सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमाश्वना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोले शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम कृष्ण नारायण 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 कृष्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण शिव नारायण 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 शिव शिव नारायण 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 शिव बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री शते नारायण 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 शते शते नारायण नारायण नारायण
शैत्य लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी माता नारायणे 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 माता पिता नारायणे 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 पिता गुरु नारायणे 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 गुरु गुरु नारायणे 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 गुरु भैमन नारायणे 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 भैमन जब मैं नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भैमन नारायणे 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 भैमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 भैमन नारायणे 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 भैमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भैमन नारायणे 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 भैमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भैमन नारायणे 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 भैमन जपमन नारायणे 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 जपमन श्रीमन नारायणे 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 श्रीमन भैमन नारायणे 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 भैमन जपमन नारायणे 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 जपमन प्रेम शिवली वृंदावन बिहारी लाल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान से विश्रोतागण प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।
सच्चाई कृष्ण नाम की मैं तो विद्या से जाई कृष्ण नाम की मैं तो मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी मैं तो नथनी गढ़ाई कृष्ण नाम की मैं तो नथनी गढ़ाई कृष्ण नाम की मैं तो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे होठों पे मोहन मन भावन मेरे होठों पे मोहन मन भावन मेरे हृदय में कृष्ण मेरे प्राणों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे प्राणों में कृष्ण मेरे मैं तो ज्योति जलाई कृष्ण नाम की मैं तो ज्योति जलाई कृष्ण नाम की मैं तो अब तो छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब तो छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में अब तो मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा साजन है कृष्ण मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा साजन है कृष्ण मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा मैं तो माला बनाई कृष्ण नाम की मैं तो माला बनाई कृष्ण नाम की मैं तो ज्योति जलाई कृष्ण नाम की मैं तो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण।
कल शाम की कथा में गोवर्धन भगवान की कथा सुन रहे थे 10वें स्कंद से। यह ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसी अमृतमयी कथा कि भगवान शिव के अवतार, परम वैराग्य स्वरूप, परम ज्ञानी ब्रह्म रूप सुखदेव जी महाराज लंगोटी तो छोड़ दी, लेकिन एक बार भागवत कथा का पान करने के बाद फिर यह भागवत कथा नहीं छोड़ पाए। ऐसी अमृतमयी भागवत कथा। आइए हम भी इसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करें और यह भागवत कथा का अमृत पान करके परमानंद की अनुभूति करें। इंद्र के कोप से बचने के लिए भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा गोवर्धन भगवान हमको सपना दिए थे कि 7 दिन तक वर्षा होगी बाबा, हम छतरी की तरह हल्के हो जाएंगे, हमें उठा लेना, उसके नीचे सारे गोकुलवासियों को हम बचा लेंगे, सबको बचा लेंगे। और नंद बाबा की सहमति देख करके स्वयं अपनी लीला प्रेरणा चारों तरफ सबके मन में जमा करके भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन भगवान को धारण करते हैं। कलकत्ता में देखे थे आप, अद्भुत दृश्य था। साक्षात भगवान कृष्ण का रूप आपको झलक रहा था, प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हुए। बहुत भोग लगाए होंगे आप अपने जीवन में भगवान का अपने अपने घरों में, लेकिन कल का जो भोग लगा था सामूहिक ये प्रेम और भक्ति भाव में भागवत भगवान का, गोवर्धन भगवान के लिए भागवत के माध्यम से अद्भुत छाप हमारे हृदय पर, मन पर पड़ गया। आप सब अनुभव किए होंगे कि भक्ति और भोग का कैसा नाता होता है भगवान और भक्तों के बीच में। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा को हम ध्यान और ज्ञान और तप योग के साधन से इस कल युग में संभव नहीं है कि हम गृहस्थ पा सकें, अनुभव कर सकें। इसलिए आप गृहस्थों के लिए यह भगवान की पूजा, कथा, सत्संग और इन साधनों के माध्यम से भाव जग करके भगवान की स्नान कराना, प्रार्थना करना, वस्त्र श्रृंगार करना, माल्यार्पण करना, स्नेह श्रद्धापूर्वक प्रत्यक्ष सगुण रूप भगवान में आरती करना, फिर भोग लगाना और फिर भोग लगा करके वह प्रसाद लेना। यह व्यवहारिक जीवन में हमारे आपके जैसे संसार में गृहस्थी में रहते हैं, अपने लिए आवश्यकता जैसे करते हैं प्रतिदिन स्नान, वस्त्र, सुंदर श्रृंगार और भोजन, उसी भाव में भगवान को भावपूर्ण समर्पित भाव से भगवान का पूजन करना, भोग लगाना और प्रसाद लेना। यदि भक्ति भावपूर्ण से ऐसा करते रहेंगे तो धीरे 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 आपके मन में इतना उत्तम भाव भक्ति का जमेगा कि भगवान का भावावतार हो जाता है। प्रत्यक्ष भगवान प्रकट होकर के भोग प्रसाद पाते हैं और तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। सरल सरल विधियों के द्वारा भगवान की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, निज स्वरूप का बोध का साधन यह भागवत में बताया गया है। इसका तो स्वयं आप अनुभव कर रहे हैं कि कितना आनंद आपको आया कल भगवान की इस पूजा में,
कितना आनंद है आरती और भोग में। और फिर प्रसाद आप भोग का जो पाए होंगे तो अनुभूति किए होंगे कि अद्भुत आनंद की, अद्भुत शांति का अनुभव होता है ये 56 प्रकार के भोग के प्रसाद में। सात दिन के बाद सब सुरक्षित बचकर जब अपने अपने घर को पहुंचते हैं, 8वें दिन एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है गोकुल में। जितने गोकुलवासी हैं सब अपने घर के बाहर निकल आते हैं। उतावला जिज्ञासा, कितनी उतावलीपन है इनके मन में, कितनी जिज्ञासा है कि यह 7 वर्ष का बालक कन्हैया ये अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन धारण किए रहा। क्या ये नंद का बेटा है कि भगवान है? सात वर्ष का बालक इतनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन धारण करे, नारायण के अलावा तो दूसरी कोई लीला नहीं कर सकता। और नंद यशोदा का बेटा है, ये बात भी तो नहीं जमती है। यशोदा गोरी, नंद गोरे, ये काला सांवला। श्यामवर्ण तो राम का, श्यामवर्ण तो भगवान विष्णु का है। और उन्हें नारायण के वर्ण में ये है, और नारायण जैसा काम किया, और हम लोगों को पता भी नहीं चला 7 दिन तक की प्यास लगी है कि भूख लगी है, सब वहीं ऐसे ही इसको निहारते रह गए। नींद भी क्या होती है, थकान भी क्या होती है, पता नहीं चला। हमारी नजरें जब उस श्याम के परम ब्रह्म परमात्मा से दूर संसार को निहारती तो थकती हैं, प्यासी होती हैं, पेट में भूख लगती है, शरीर थकान में आती है। लेकिन जब हमारी नजरें इंद्रियां अपने पिया श्याम के रूप को निहारती रहती है, उनके चरणों में अपने मन को लगाकर दर्शन करती, न तो प्यास लगती है, न तो भूख लगती है, न तो थकान आती है, न तो नींद आती है। क्योंकि नींद और पानी और भोजन, यह तो पानी प्यास मिटाने वाला, भोजन भूख मिटाने वाला, नींद थकान मिटाने वाली। लेकिन परम पूर्ण परात्पर ब्रह्म आनंदमय स्वरूप का जब दर्शन और अनुभूति होती है तो वहाँ पर तो पूर्ण भाव, पूर्ण आत्मभाव और आनंद भाव जगता है। तो फिर ये प्यास और भूख और देह धर्म थकान लगती ही नहीं। माँ आश्चर्य से एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि ये नारायण है, कृष्ण कन्हैया, नंद का बेटा नहीं है, यशोदा का। किसी ने जाकर यशोदा मैया से कह दिया, मैया तेरा बेटा कन्हैया नहीं है। यशोदा ने कहा, मार दूंगी, मुंह टूट जाएगा तेरा, मेरे सामने से हट जा। ये किसने कहा तुझे, क्या सूझी आज ऐसा कहने के लिए? इसने कहा, हमको मत मारो मैया, गांव के बाहर जाओ, घर के बाहर जाओ। पूरा गांव बाहर आ गया है, नर नारी सब यही कह रहे हैं मैया, सब ये कह रहे हैं कि यशोदा गोरी हैं, नंद गोरे हैं, तो ये काला बेटा कहाँ से आ गया? और ये बात यशोदा रानी को तीर की तरह हृदय में लगी, झटका सा लगा कि ये तो बिल्कुल सही तर्क है, हमारा बेटा नहीं है क्या? लेकिन हमारा बेटा नहीं है अगर ये कोई कह देगा तो मैं तो जी नहीं सकती, मैं तो रह नहीं सकती। मैं तो जब जी सकती हूँ तो अपना बेटा मान करके, मैं तो रह सकती हूँ तो अपना बेटा मान करके। व्याकुल यशोदा मैया घर के बाहर निकली। 4, 4, 6, 8, 8, 10 दिन महिलाएं पुरुष जगह जगह बात आपस में कर रहे थे। यशोदा सबकी बातें क्या करें पूछ नहीं कि पहले सुनूं तो क्या कह रहे हैं बात। और यशोदा मैया को देखते थे तो इशारे से, नज़रों के इशारे से कि यशोदा आ रही है। सब चुप हो जाते थे, जाकर मुंह ताकती थी कि क्या कह रहे हो तुम लोग? कोई बोले नहीं, क्या कह रहे हो तुम लोग? कौन बोले क्या कह रहे हैं? तो डांटती थी कि मेरा बेटा है कन्हैया।
कोई जवाब नहीं देते थे, मन ही मन हंसते थे कि तू गोरी बाबा गोरे, तेरा बेटा कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ तीसरी तरफ ऐसे जगह जगह चारों तरफ व्याकुल होती गई और चिढ़ आती गई और उसी में डांटती गई सबको कि मेरा बेटा है कन्हैया। जहाँ जाती थी सब चुप हो जाते थे, कुछ बात नहीं, कोई किसी से बात नहीं, खड़ा चुपचाप। फिर देखते देखते फिर जोर से डांटती थी कि कन्हैया मेरा बेटा है। जान गई यशोदा मैया की सब वही बातें कर रही जो उसने कहा था। व्याकुल यशोदा कन्हैया को ढूंढने लगी कि अगर कन्हैया मिल जाता तो उससे पूछ लेती कि तू किसका बेटा है। और तब तक श्याम आते हुए दिखाई पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी की कान्हा इधर आ, कान्हा इधर आ। दौड़ कर आए, मैया इतनी व्याकुल क्यों है। कन्हैया किसका बेटा है रे, किसका बेटा है तू। कन्हैया ने कहा मैया मैया तू पगली हो गई क्या, तेरा बेटा हूं और किसका बेटा हूं। यशोदा ने कहा ये सब क्या कह रहे हैं कि तेरे बाबा गोरे मैं गोरी तू काला, कहाँ से हो गया। सब कह रहे हैं मेरा बेटा नहीं है। कन्हैया यशोदा मैया के हृदय से लग गए कि पगली है मैया तू, इतनी भोली है, सबकी बातों में आ जाती है। अरे मैं जब जन्म लिया था तो गोरा ही था रे, लेकिन तू सो गई थी मैया। मेरी सुंदर गोराई को देख कर, गोरे रंग को देख कर ईर्ष्या हो गई इस रात को, अंधेरी रात को, और मुझसे लिपटने लगी, मेरे रंग में आने लगी। मैं रोता रह गया मैया कि देख बाद में तुझे लोग उलाहना देंगे, ताना कसेंगे। देख जग जा अपने इस बालक को बचा ले मैया, देख इस रात से बचा ले मुझे, नहीं तो काला हो जाऊंगा तो तू बाद में पछताएगी। मैं जब जन्म लिया था तब गोरा ही था, अंधेरी रात अकेले पाकर के मुझसे लिपट गई और काला हो गया। यशोदा मैया कन्हैया को एकदम हृदय से लगा ली कि बिल्कुल सही कह रहा है। उस दिन 12 बजे तक तो मैं जागी थी, इसके बाद मुझे अचानक नींद आ गई। मेरी गलती से मेरा लल्ला काला हो गया, मेरा ही बेटा है। भगवान कृष्ण के काला होने का अलग अलग लोग अर्थ लगाते हैं। लोग अपने अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। एकनाथ महाराज तो कहते हैं कि भगवान इसलिए काले हो गए हैं कि अपने भक्तों के हृदय में जो काम और वासना की कालिमा होती है उसको खींचते खींचते सबके हृदय को निर्मल करते करते भगवान स्वयं काले हो गए। महाभारत के वन पर्व में दुर्योधन भगवान को ताना मारता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें क्या करते हो, तुम्हारे तो माँ बाप का सही पता नहीं है, हमारे सामने बात करते हो तुम, तुम्हारे बाबा गोरे, तुम्हारी मैया गोरी, किसके बेटे हो तुम। भगवान कृष्ण कहे दुर्योधन तेरा काल बन करके मैं आया हूं दुर्योधन। दुर्योधन मैं तेरा काल बन करके आया हूं, इसीलिए तुझे काला दिखाई पड़ रहा हूं, मैं तो गोरा ही हूं। लेकिन गोपियां भगवान कृष्ण के काला होने का जिम्मेदार अपने आप को मानती हैं। गोपियां कहती हैं कि मैं श्याम से इतना प्रेम करती हूँ कि श्याम के बिना नज़रें मेरी एक जगह भी चैन नहीं पाती, इसलिए अपनी नज़रों में, अपनी नैनों में श्याम को मैं सदा बसाए रहती हूँ, और नज़रों में, अपनी नेत्रों में